हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है या संविदा करना चाहता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के संविदा के एसेंशियल एलिमेंट यानी कि आवश्यक तत्व क्या होंगे, आज हम लोग यही इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या आप लोग पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भारतीय कानून आपको बेहद आसान भाषा में समझ सके। देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा व्हेन टू और मोर देन टू पार्टीज आर एग्री टू फॉर्म एन एसोसिएशन विद ईच अदर। जब दो या दो से अधिक पक्षकार आपस में मिलकर कोई एक कार्य करना चाहते हैं या कार्य करने की संस्तुति देते हैं या कार्य करते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। एक साथ आके एक लीगल कार्य करना चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट क्या होंगे कि कब किसी व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकोगे। सबसे पहले आप उस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर सकोगे जो मेजर एज का होगा, यानी कि 18 साल से अधिक उम्र के आदमी के साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश कर सकेंगे। अगर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके गार्जियन, जो उसका कस्टोडियन होगा, जो उसका नेचुरल गार्जियन होगा या जो उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा होगा, जो उसके एजेंट के बिहाफ पे आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एल्स माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या हो गई, व्यक्ति को अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी कि लुनैटिक नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, या वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित ना हो कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करने में असहमत हो, अपनी सहमति देने में वो असहमत हो। ठीक, फ्री कंसेंट होना चाहिए कि वो जो है तीसरा पॉइंट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब हो गया कि उसने अपनी सहमति स्वयं से दी हो, किसी ने उस पर कोई भी प्रेशर न डाला हो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो है कोहर्शन नहीं होना चाहिए, कोहर्शन या अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई दबाव न डाल रहा हो अननेसेसरी का, किसी के प्रभाव में आके जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश ना कर रहा हो। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो लॉ द्वारा जो है उसको प्रोहिबिटेड ना किया गया हो, मतलब उसको जेल वगैरह ना भेजी गई हो। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए उसको लॉ से प्रोहिबिट कर दिया गया कि ही कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी कॉन्ट्रैक्ट और डू एनी ऑफ द थिंग विच इज डन बाय नॉर्मल पीपल, तब वो नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी कंडीशंस हैं जिनको मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट आप कब कब कर सकोगे और एसेंशियल एलिमेंट उसके क्या होंगे। पहला, मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ल्यूनैटिक नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस और कोहर्शन नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, और उसमें वैलिड जो है वैलिड ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, जो भी उसका रिजल्ट है वो वैलिड हो, लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। यही सारी चीजें जो है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।